तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि मोकिंग बोलती है कि तुम ऐसे बकवास बंद करो, तुम जो बस हाई प्रेस को बचाओ। तो ये सुनकर जेसन बोलता है कि ये तो बस 200 मिलियन साल पुराना डिवॉरिंग बीस्ट का एसेंस है, इसका ओरिजिनल बॉडी सील हो रखा है, और अगर ये बस एसेंस है तो ये मुझे कैद नहीं कर सकता है बिना इस फॉर्मेशन के। और हम देखते हैं कि वो अपना एक एक्सटर्नल डिवाइन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और अपना स्वॉर्ड भी बुला लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हाई प्रीस्ट थे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस फॉर्मेशन में। तभी एजेंट भी तैयार हो जाता है और वो जो है अपने स्वॉर्ड की मदद से उस फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है लगातार। तो हम देखते हैं कि जो हाई प्रीस्ट थी उसको और ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी मोकिंग बोलती है येचिन को कि येचिन तुम जो है हाई प्रीस्ट को हर्ट कर रहे हो। तो ये सुनकर रॉक्सी मोकिंग को शांत करते हुए बोलती है कि नहीं, जो अटैक येचिन कर रहा है उससे जो है ह्यूमंस को कोई भी दिक्कत नहीं होता है, उससे जो डिवॉर्डिंग बीस्ट मारा जा रहा है हमारे हाई प्रीस्ट को दिक्कत नहीं हो रहा है। और फिर कभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद येचिन जो है अटैक करना बंद कर देता है और फिर अपना हाथ से एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और हम देखते हैं कि वो बैरियर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से जो येचिन और मोकिंग के नीचे एक फॉर्मेशन अपीयर होने लगता है और उन लोग जो है एक इंटायरली डिफरेंट पैलेस में आ जाते हैं। तो ये देखकर मोकिंग डरने लगती है। तो येचिन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक डिवॉरिंग बीस्ट का आवाज़ आता है जो कि बोलता है कि पहले बहुत ज़्यादा सालों से डिवाइन बॉडी को देखा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर अचानक से दो डिवाइन बॉडी वाले बंदे आ गए। तो ये सुनकर येसन बोलता है कि अच्छा, तो तुम ही हो जिसको जो है गॉड ऑफ लाइफ ने कैद किया था। तो गॉड ऑफ लाइफ का नाम सुनकर डिवॉरिंग बीस्ट को गुस्सा आने लगता है। बोलती है कि वो गधी। अब बोलती है कि मैं एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन डिवॉरिंग बीस्ट थी और मैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन मैं अचानक से गॉड ऑफ लाइफ के हाथ में आ गई और उस बच्चे ने जो है मेरे को कैद कर दिया अपना जान दे के। और मैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में 2 मिलियन साल तक भटकते रही इधर से उधर, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम लोग को खा जाऊंगी, तुम लोग का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूँगी और इसके बाद पर ये सील ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जितने भी बंदे इस अर्थ में मौजूद है उन सबको खा जाऊंगी और फिर मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि येचिन को फर्क नहीं पड़ता है, वो एक हल्का सा स्माइल करता है। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा प्लान रूइन करने वाला हूँ, ख़राब करने वाला हूँ, और साथ ही साथ एक फॉर्मेशन भी बना रहा था, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है कि जितने भी गॉड है और जितने भी डिवॉरिंग बीस्ट हैं उन सबका फाइट होता है, तो हर बार जो डिवाइन गॉड है वही क्यों जीतता है, और जो डिवॉरिंग बीस्ट है वो डिवाइन गॉड हार ही क्यों जाता है। और वो डिवॉरिंग बीस्ट से पूछता है क्या तुम्हें पता है। तो ये बात सुनकर वो डिवॉरिंग बीस्ट बोलती है कि नहीं, तुम बताओ। तो येचिन बोलता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग के पास दिमाग ही नहीं है, और एग्जाम्पल देते हुए उसी का बेइज्जती करता है कि देखो तुम जो मिलियंस ऑफ ईयर तक जीवित रही, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक पिग के दिमाग के जैसा है, सुअर के दिमाग के जैसा। तो ये बात सुनकर डिवॉरिंग बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और बोलती है आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरा बेइज्जती करने का, मेरे बारे में ऐसे बोलने का। और वो जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवॉर्विंग एरो क्रिएट कर लेती है और उस पर अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि मोकिंग डर गई थी, लेकिन उसको कौन बताया कि जो फॉर्मेशन येचिन ने अपीयर किया था वो जो एक सिल के जैसा वर्क कर रहा है और वो जितने भी एरो थे उन सबको रोक लिया था। तभी येचिन बोलता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम जो एक एंशिएंट गॉड को हरा सकती हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो जो उसका और ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है। तो ये बात सुनकर और डिवॉरिंग बीस्ट बोलती है कि मैं जो बिलियंस ऑफ ईयर तक जीवित रही हूँ और मैंने जो है इन मिलियंस ऑफ ईयर में हजारों डिवाइन गॉड को डिवॉर किया है, यानी कि निगल गया है, खा गया है। किसी ने भी आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं किया जैसे कि तुम मेरे से बात कर रहे हो। और वो जो अपना पावर इंक्रीज कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के चारों तरफ जो है एक रेड कलर का एनर्जी फॉर्म होने लगता है और हम देखते हैं कि उस रेड एनर्जी के फॉर्मेशन से जो है बहुत ज़्यादा डिवॉरिंग बीस्ट के बच्चे
बाहर निकल आते हैं और उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देते हैं जिसको जो येचिन ने बनाया था। लेकिन हम देखते हैं कि येचिन बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहा था और वो स्माइल करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट को निकालता है जो कि बोल सकते हो बर्तन जैसा लग रहा था, कटोरी जैसा लग रहा था, और फिर वो जो एक स्टिक को निकालते हुए उस बर्तन पर मारता है जिससे एक साउंड वेव जनरेट होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिवॉरिंग बीस्ट थे वो सब गायब हो जाते हैं। और इससे जो वो मेन डिवॉरिंग बीस्ट के स्पिरिट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था और हम देखते हैं कि ये उसको लगातार बजाता है 2 से 3 बार। तो हम देखते हैं कि वो डिवॉरिंग बीस्ट का जो एनर्जी बॉल था वो जो 2 से 3 भाग में बच जाता है। और फिर तभी वो डिवॉरिंग बीस्ट बोलती है कि आखिर में तुमको जो मेरा वीकनेस कैसे मिल गया। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि देखो, तुम जो इस यूनिवर्स में इस वाइड में रहती हो और तुम लोग को जो है कभी भी कोई भी साउंड नहीं सुनाई देता है। तुम लोग जो हमेशा अंधकार में रहती हो बिना कोई साउंड के। तो अगर मैं कुछ भी साउंड क्रिएट करता हूँ तो तुम लोग को दिक्कत होगा। सॉरी साउंड से नहीं, साउंड वेव से दिक्कत होगा। अब बोलता है कि देखो, जो नॉर्मल साउंड होता है उससे तुम लोग को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो 10 dB का साउंड मैं क्रिएट करता हूँ उससे तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर मैं 150 dB का साउंड मैंने कर दिया तो तुम्हारा दिमाग जो है एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। तो ये बात सुनकर वो डिवॉरिंग बीस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, तुम ये सब चीज़ बोल रहे हो वो सही है, लेकिन वो जो नॉर्मल डिवॉरिंग बीस्ट के लिए होता है, अब मैं एक नॉर्मल नहीं, मैं तो एक एबनॉर्मल डिवॉरिंग बीस्ट हूँ, उन लोग से ज़्यादा पावरफुल हूँ। अब बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतना घटिया ट्रिक से मुझे मार सकते हो, नहीं, मैं जो इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम जो है मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो और तुम ये बात भूल रही हो। और इतना बोलते ही वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट मोकिंग को देता है, बोलता है कि तुम ट्राई करो इसको। और हम देखते हैं कि वो फिर से अपना बात कंटिन्यू करते हुए डिवॉरिंग बीस्ट को बोलता है कि देखो, तुम ये बात भूल रही हो कि मैं एक जो एंशिएंट गॉड हूँ जिसने जो स्पेस पावर को मास्टर कर लिया है। और अगर मैं जो अपना स्पेस पावर से इस साउंड वेव को मर्ज कर दूंगा तो तुमको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और तुम जो है वापस से अपने एनर्जी बॉल को एक साथ नहीं ला पाओगी। तो हम देखते हैं कि तभी येचिन जो है अपना स्पेस पावर का यूज़ करने लगता है उस डिवॉरिंग बीस्ट पर और मोकिंग को इशारा करता है। तो मोकिंग जो है उस इंस्ट्रूमेंट से साउंड वेव जनरेट कर देती है, जिसके कारण हम देखते हैं डिवॉरिंग बीस्ट का जो एनर्जी बॉल था वो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी बॉल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन गौर करने की बात यह थी कि जो येचिन का स्पेस पावर था उसके कारण उन लोग जो है फिर से एक साथ नहीं आ पा रहे थे। और येचिन उससे पूछता है कि तुमको ये स्वाद कैसा लगा। तभी वो डिवॉरिंग बीस्ट बोलती है कि मैं तुम लोग को यहाँ से जाने को दे सकती हूँ अगर तुम मुझे छोड़ दो तो येचिन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर वो डिवॉरिंग बीस्ट बोलती है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं उस लेडी को जाने दूंगी जिसका बॉडी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मोकिंग खुश होने लगती है, लेकिन तभी येचिन बोलता है कि देखो, अगर तुम मुझे अपना स्पिरिचुअल कोड दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो डिवॉरिंग बीस्ट बोलती है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं दे सकती हूँ। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं दे सकती हो तो कोई बात नहीं। और फिर वो जो मोकिंग को इशारा करता है तो मोकिंग भी तैयार हो जाती है। तभी येचिन बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हें एक चांस दे दिया है और अगर तुम मुझे अपना स्पिरिचुअल कोड दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और मैं 10 तक गिनता हूँ, तुम्हारे पास 10 सेकेंड का टाइम है। और हम देखते हैं कि वो काउंटिंग शुरू कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है।